दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोनू मिश्रा मैथमेटिक्स में। तो चलिए आपके अभ्यास के लिए आज मैंने एवरेज के कुछ शानदार क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। तो लगातार बने रहिएगा। और टोटल 3 क्वेश्चन बहुत ही शानदार शानदार आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अलग अलग कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, तो पूरा देखिएगा ताकि इसके बाद इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन सामने आए तो आप खुद से उसको सॉल्व कर पाए। चलिए पहले सवाल को पढ़ते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप निश्चित रूप से एक कॉपी और कलम लेके बैठिएगा ताकि जो भी बातें मैं आपको सिखला रहा हूं आप अच्छे से नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन है, 20 आमों और 15 सेबों की पेटियों के संग्रह का औसत वजन 30 केजी है। यदि आमों की पेटियों का औसत वजन 35 केजी है तो सेबों की पेटियों का औसत वजन क्या होगा। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या कहता है कि 20 आम की पेटी है और 15 सेब की पेटी है। ठीक है, 20 पेटी आम की और 15 पेटी सेब की, दोनों को मिला के जो एवरेज वजन है वो है 30 केजी। तो टोटल मिला के हो गया कितना बक्सा, 35 बक्सा। 35 बक्से का एवरेज कितना है, 30 है। ठीक है, एवरेज वजन, तो टोटल वजन हो जाएगा, दोनों गुना कर देंगे तो 1050 केजी हो गया टोटल। लेकिन अब कहता है कि आमों की पेटी, तो आम तो 20 पेटी है, 20 पेटी का एवरेज वजन कितना है, 35 केजी। मतलब टोटल हो गया कितना केजी का, 700 केजी का आम का पेटी है। तो जो रेस्ट बच गया वो हो गया कौन, सेब। तो सेब कितना पेटी है, 15 पेटी। तो 15 पेटी का टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 1050 में से 700 घटा देंगे, बचेगा कितना केजी, 350 केजी। ठीक है, तो यहां से इसका एवरेज कैसे निकल जाएगा, 350/15। जरा इसको सॉल्व किया जाए तो 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 70, 5 दिया 15, 70/3 केजी। ठीक है, एवरेज वेट आ गया किसका, 15 पेटी सेब का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आगे भी, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़िए क्या कहता है। कहता है चार अलग अलग धन संख्याएं, ठीक है, धन संख्या होती है पॉजिटिव नंबर्स, आरोही क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में लिखी गई है। सभी चार संख्याओं के औसत का एक तिहाई इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। यदि पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन है। देखिए चार संख्याएं आप मान लीजिए ए बी सी डी, ठीक है, ये आरोही क्रम में है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, डी होगी। ठीक है, कहता है सभी चार संख्याओं के औसत का एक तिहाई। तो अगर मैं इन सब का औसत निकालूं तो सबको जोड़ के 4 से भाग करूंगा और इसका जब एक तिहाई करूंगा तो ये हो जाएगा, इसके बट्टे में 12 आ जाएगा। तो अब मैं इसको 4 को डायरेक्ट लिख देता हूं 12। ठीक है, अब आप समझ गए होइएगा क्या करना था, सबको जोड़ के 4 से भाग करके एक तिहाई निकाला, तो है ना। तो इस एवरेज के एक तिहाई भाग ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा 12। समझ में आ गया ना कैसे क्या किया। एवरेज हो गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 4, इसका एक तिहाई निकाला। ठीक है, तो ये नंबर आ गया। कहता है कि औसत का एक तिहाई इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है। तो ये जो है ना ये नंबर, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या कौन है, डी, डी से ये 19 कम है। तो आप इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा मैं नीचे जगह बना लेता हूं। कहता है कि ये जो नंबर है ए प्लस सी प्लस डी बटे 12, सबसे बड़ी संख्या कौन है, डी, डी से ये 19 कम है, तो बराबर करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, 19 घटाना पड़ेगा। अब देखिए अब आगे लाइन क्या कहता है कि पहली तीन संख्याओं का औसत 12 है। तो पहली तीन संख्या तो ए प्लस बी प्लस सी है, इसका औसत 12 है। तो तीन संख्या का औसत 12, इसका मतलब टोटल ये हो जाएगा 36। तो आप ए प्लस बी प्लस सी के जगह बैठा सकते हैं 36, इधर आ गया प्लस डी बट्टे 12 बराबर डी माइनस 19। अब यहां से आप डी का मान निकालेंगे। डी का मान कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप आसानी से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 12 को डी से गुना करिएगा तो 12 डी, माइनस 12 को 19 से गुना करिएगा तो 19 गुना 190 और 38 228। ठीक है, इधर हो जाएगा कितना, 36 प्लस डी। अब देखिए सारे डी वाला आइटम को एक जगह, 12 डी में से 11 डी घटेगा, एक डी घटेगा तो 11 डी बचेगा, और इधर 36 में 228 जुट जाएगा, है ना। तो 36 में 228 जोड़िएगा तो कितना जाएगा, 264। ठीक है, तो डी आ गया कितना, 11 दूना 22, 11 चौका 44, डी बराबर आ गया कितना, 24। ये हो गया जी आपका आंसर, सबसे बड़ी संख्या 24।
अगर आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो ना, तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, ठीक है। दोबारा देखिएगा ना, सारी बातें आपके समझ में अच्छी तरह आ जाएगी, ठीक। हाँ, जब अगर समझ में ना आए तो निश्चित रूप से वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। थोड़ा वीडियो कम देर का बनाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। इस वजह से थोड़ा कम क्वेश्चन मैं बता पाता हूँ, क्योंकि ज्यादा वक्त आप लोगों के पास नहीं होता है पढ़ने के लिए, तो कम समय में ज्यादा काम की चीजें हो जाए। और भी क्वेश्चन है मेरे पास, इसके बाद वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में जितना बता रहा हूं आप अच्छे से सीखिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। पहले क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। कहता है तीन संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है और तीसरी संख्या की 3/4 है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 112 है तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। देखिए तीन संख्या मान लीजिए ए, बी और सी। अब देखिए दोनों, पहली संख्या और तीसरी संख्या दोनों का कनेक्शन दूसरी संख्या से है ना। देखिए दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई और तीसरी संख्या की 3/4। तो तीसरी संख्या की 3/4 मतलब क्या होता है, 3/4। तो हम सी को 4 दे देते हैं और बी को 3 दे देते हैं, ठीक है। तो 4 का 3/4 3। अब ये जो है दूसरी संख्या पहली संख्या की एक तिहाई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 9। अब कहता है कि तीनों संख्या का जो औसत है वो 112 है। इसका मतलब तीन संख्या का औसत अगर 112 है तो टोटल मिला के हो जाएगा 336, गुना कर दिया गया। अब तीनों को 9:3:4 में बांटिए, तो 9 3 12 4 16 बराबर 336। तो चलिए भाग देते हैं, एक बराबर कितना हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा 336/16, है ना। 16 दूना 32 और फिर 16 एकांश 16, एक बराबर 21। तो आपसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, 3 होगी ना, ठीक है। तो 21 तिया 63, ठीक है। ये हो गया जी आपका आंसर, ठीक। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो निश्चित रूप से कॉमेंट करके बताइएगा, ठीक है, ताकि हम ही थोड़े मोटिवेट हो और आपके लिए अगला वीडियो तैयार कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।